अनचाही शादी में प्यार 53। जिया सवालिया निगाहें से अनीता जी की तरफ देखती है। अनीता जी जिया का हाथ पकड़ कर बेड पर बैठाती है, खुद भी उसके पास बैठ जाती है। मम्मी जी यह मैं नहीं पी पाऊंगी, बहुत ही कड़वा है, यह काढ़ा मुझसे नहीं पिया जाएगा। ममता जी कमरे में आती हुई ऐसे कैसे नहीं पिया जाएगा? बेटा सर्दी लग गई तो वो कड़वी दवाई तुम लोग बार बार ले लोगे, पर यह काढ़ा को एक बार पीना है। ममता जी उसके मुंह की तरफ काढ़े का गिलास बढ़ाती है। जिया नाक और आंख दोनों बंद करके काढ़े को पीती है। हिमा ईशा का हाथ पकड़ लेती है। ईशा समझ सकती थी। इंस्पेक्टर मनोज हिमा की हालत देखकर हवलदार को बाहर रहने को कहते हैं। अंदर भी साथ में एक फैमिली मेंबर को रहने को कहते हैं। ही ठीक है हम। गुड। मिस हिमा गर्ग आपके साथ जो हुआ हमें दुख है। मिस्टर राघव ने आपसे बयान लेने को बोला है, आपके साथ उस रात क्या हुआ था आप हमें बताइए। हिमा डर रही थी क्योंकि उसके साथ जो हुआ उसे थोड़ा बहुत याद था, बाकी वो नशे में थी इसलिए उसे ज्यादा नहीं पता चला था। हिमा जी डरिए मत, हम आपके साथ दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ बयान चाहते हैं। वो लड़का एक बार हमारे हाथ में आ गया तो उसकी गर्मी हम उतार देंगे, आप बताइए वो कौन था। हिमा के हाथ पर ईशा अपना हाथ रखती है, उसे आंख से इशारा करती है। हिमा नॉर्मल होती है। उसका नाम अवी है। मैं अवी से प्यार करती थी और वो भी मेरे से प्यार करता है। इंस्पेक्टर मुस्कराता हुआ। मिस हिमा गर्ग आपको अभी तक लग रहा है मिस्टर अवी आपसे प्यार करता है? हिमा यह सुनकर उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। वो घबराने लगती है, जिसे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। राघव डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर हिमा को इंजेक्शन देती है। फिर सब की तरफ देखकर मैंने आपको बोला था ना, अभी हिमा को किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं, उसकी मानसिक हालत इतनी सही नहीं है वो अभी यह सब वापस याद कर सके। इंस्पेक्टर राघव को बाहर आने को कहते हैं। माफ करना मिस्टर राघव, पर हिमा की तबीयत अभी सही नहीं है, इसलिए पूछताछ के लिए अभी सही समय नहीं है, 1-2 दिन में हम फिर आते हैं। पर इन्होंने उस लड़के का नाम बताया था। इंस्पेक्टर सोचते हुए अवी। मिस्टर राघव यह अवी कौन है? आपके परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी? सर अवी मेरी वाइफ ईशा का एक्स मंगेतर था। ईशा के साथ बचपन को घटना घटी हुई है, उसकी वजह से वो उन्हें हमेशा ब्लैकमेल करता था और शादी के दिन दुल्हन के रूप में ईशा को छोड़ कर गया है। जिया को काढ़ा पिलाकर ममता जी और अनीता जी दोनों उसे कंबल उठाकर सुला देती है। राहुल मीटिंग से फ्री होता है, अपने केबिन में आता है। उतने में आदित्य का फोन आता है। हाँ बोलो। राहुल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अभी मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। हाँ मुझे याद है, मैं अभी मीटिंग में फ्री हुआ हूँ इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था। कोई नहीं, पर तुम जल्दी आ जाओ यार, मुझे फिर आज रात की ट्रेन से बाहर जाना है, तो मैं एक बार आपसे जिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। राहुल मन में मुझे पता है तुम जिया को चाहते हो, रही बताने के लिए मुझे बुला रहे होंगे। अब मैं भी थक गया हूँ इसलिए मैं भी तुम्हें जिया का हाथ सौंप दूंगा, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं थोड़ी देर पहुँचता हूँ। ठीक है, दोनों ही फ़ोन कट कर देते हैं। अनीता जी कमरे में आती है। अभिलाष जी थोड़ी देर बाहर चक्कर लगाने गए थे। इंस्पेक्टर के जाने के बाद राघव वार्ड में आता है। हिमा की हालत देखकर उसे गुस्सा आ रहा था अवी पर। राघव गुस्से में वार्ड से बाहर निकलकर एक साइड में आकर अपना हाथ दीवार पर मारता है। मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ जो अपनी के साथ इतना सब कुछ होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। राघव की आंख नम हो जाती है। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपनी आंख किनारे साफ करके पीछे मुड़कर देखता है। ईशा तुम। राघव जी चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। अभी हम ही कमजोर पड़ गए तो हिमा का क्या होगा? हिमा को अभी हम सब की जरूरत है। डॉक्टर ने बोला है हिमा को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर उसकी मानसिक और शारीरिक हालत दोनों अभी सही नहीं है, इसलिए उसके साथ हुए हादसे को बुलाना होगा हमें। राघव हाँ में सर हिला देता है। तुम सही कह रही हो ईशा, हमें हिमा का ध्यान रखना होगा।
अभी 9 बजे के बाद हम एनजीओ चलते हैं। ज्योति भी छोटी है, उसे हम कहकर आए हैं वापस आने को, तो हम आज रात वहीं रुक जाएंगे। ईशा हाँ में सर हिला देती है। राहुल केबिन में अपना बैग में लैपटॉप डालकर बैग और गाड़ी की चाबी लेकर केबिन से बाहर आता है। अगले भाग में